नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को देख लेते हैं आइए फटाफट अंदाज में। बरेली में बीजेपी किसान सम्मेलन में सीएम योगी ने किसानों को संबोधित किया। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की जिंदगी बदली। सीएम योगी ने कृषि कानूनों के फायदे गिनाते हुए कहा है कि कानून से किसानों को फायदा होगा। किसानों की जमीन पर कब्जे करने का हक किसी को नहीं देंगे। कृषि कानूनों पर बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम ने कहा कानून को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन और लोगों को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने बैठक की। इस बैठक में जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन पर चर्चा हुई। न्यूज 18 पर देखिए जेवर एयरपोर्ट की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ऐसा होगा जेवर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के संबंध में सीएम शाम 6 बजे करेंगे एक बैठक। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, एमडी पावर कॉर्पोरेशन रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर बोला हमला। ट्विटर में लिखा, नहीं है लोकतांत्रिक संस्थाओं में राहुल को विश्वास, न देश की फिक्र, न जवानों की परवाह। नोएडा के सेक्टर 36 में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या। गोली मारकर फरार हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत में शादी से एक दिन पहले दुल्हन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लापता। परिवार वालों ने अज्ञात युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाया। हापुड़ में बिजली विभाग का नया कारनामा। मजदूर को भेज दिया 73 लाख से ज्यादा का बिल। 1 महीने का है। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का डेरा। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। चिल्ला बॉर्डर पर 17 दिन से चल रहा है धरना। बलिया में संदिग्ध हालत में घर में मिले मां बेटी का शव। कमरे में मिली कीटनाशक दवाइयों से आत्महत्या की आशंका। चंदौली में 2 बोरी गांजे के साथ गांजा तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस ने 25,000 के इनामी हत्यारोपी भाई सतेंद्र को किया गिरफ्तार। 27 फरवरी को प्लॉट के विवाद की वजह से रवि किरण की पीट कर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश फरार होने में रहा सफल। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। बदायूं में एसएसपी ऑफिस से शिकायत कर लौट रही पीड़िता पर युवक ने तेजाब से हमला कर दिया। युवक पर यौन शोषण का आरोप है। आगरा में नवनिर्मित शाहदरा फ्लाईओवर के पास जगह जगह लगे हजारों पौधे देखभाल न होने की वजह से सूख रहे हैं। लखनऊ में 3 बसों में लगी आग। बंथरा इलाके में खड़ी थी बसें। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। बिजनौर में परचून की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग। चमोली के बलदौड़ा के पार एक ट्रक अलकनंदा नदी में गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। उसकी मौत हो गई। रुड़की के कलियर इलाके में गुलदार दिखने से दहशत। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में हुआ कैद। चहलकदमी करता दिखा गुलदार। हापुड़ के लुहारी गांव में खेत में 10 फीट लंबा अजगर दिखने से लोगों में दहशत। वन विभाग के ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। फतेहपुर में एक घर में पिछले 4 दिनों से रहस्यमय तरीके से आग लगने से फैली दहशत। दैवीय आपदा मानकर इलाके के तांत्रिकों को बुलाकर आग को शांत करने की कोशिश की गई। कोटद्वार के पटेल मार्ग बाजार में मौजूद गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुरकुरे से भरे गोदाम में आग लग गई। फतेहपुर में पति से मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया पत्नी का और उसने कुएं में छलांग लगा दी। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बचाया गया। हरदोई में रुपए लेकर खनन कराने वाले थानाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने निलंबित कर दिया। राजधानी देहरादून में आज सुबह कोहरा छाया रहा। 6 डिग्री तक पहुंच गया तापमान। प्रतापगढ़ में बुलेट पर सवार होकर स्टेज पर पहुंची दुल्हन। खुद बुलेट चलाकर दूल्हा दुल्हन को लेकर जयमाला स्टेज तक पहुंचा।
बांदा में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ऑटो सवार एक की मौत, 4 घायल, कुल 13 लोग थे सवार। गोरखपुर में चोरों के शातिर गैंग का खुलासा, बदमाशों के पास से लाखों की चोरी का सामान बरामद। गोरखपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कई दिनों से खराब पड़ी है हृदय जांच की इको मशीन, मरीजों को हो रही है परेशानी। गोरखपुर में प्रतियोगी छात्रों को सीएम का बड़ा तोहफा, 4 पुस्तकालयों का कराया जा रहा है सौंदर्यीकरण। गोंडा के पूर्व बीजेपी सांसद सत्यदेव सिंह का निधन, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मेदांता में कराया गया था। बॉलीवुड अभिनेता और गुरदासपुर सांसद सनी देओल को केंद्र सरकार ने बुधवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर किन्नर अखाड़े ने की विशेष पूजा, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पूजा अर्चना। अल्मोड़ा में बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो जाती हैं, जिन्हें खोलने और पालिका क्षेत्र में अलाव जलाने के लिए डीएम ने सभी एसडीएम और ईओ को निर्देश दे दिए। रुड़की में प्रदूषण बोर्ड की जांच में ग्रामीण इलाकों के 6 कोनू संचालकों को प्लास्टिक रबड़ जलाते हुए पाया गया। सभी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई। नई टिहरी में सरकारी बिल्डिंगों की हालत काफी खराब है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नैनीताल के बेताल घाट में कोसी नदी अब कूड़ा डंपिंग जोन बन रही है। नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने कहा है कि जिला पंचायत से अब डस्टबिन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में जल्द शुरू हो सकता है कोरोना का टीकाकरण, सरकार ने मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 567 नए मामले आए सामने, 6000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए कोरोना केस आए सामने, 32 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,89,000 के पार, जबकि 99,56,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 24,000 ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 355 लोगों की मौत। देश में अब तक 1,44,451 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी, विश्व में 7,53,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना, विश्व में अब तक 16,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर में पुलिस और एसटीएफ ने अवैध शराब से भरी डीसीएम गाड़ी पकड़ी, ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। अवैध शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए। कानपुर में अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। सब्जी के बोरों के नीचे 30 पेटी विदेशी शराब बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। शाहजहांपुर में ही जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 घायल। औरैया में गांव में हुए विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराने आए एक पीड़ित को कोतवाली में मौजूद दारोगा प्रकाश सिंह और पुलिसकर्मियों ने पीट दिया है। मथुरा के गोवर्धन में एक गेस्ट हाउस में मिला शव, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। वाराणसी में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, नाले में टुकड़ों में मिली लाश। हरदोई के हरियावा इलाके में तंत्र मंत्र के नाम पर 3 ठगों ने एक पिता बेटे से हजारों रुपए की ठगी कर ली। घर में भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर 61,000 रुपए ठग लिए। हरदोई में 2 दिन से लापता बुजुर्ग का शव कुएं में मिला, गोपीगंज कोतवाली इलाके का मामला। उन्नाव में एक फैक्ट्री में हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की तरफ से थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया।
सहारनपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। महाराजगंज में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। कानपुर में चोरों ने सरिया की दुकान में की लाखों की चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर भी चुराया। बदायूं के संजरपुर गांव में घर में कमरे में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसकर मौत से हड़कंप मचा। ललितपुर में नहर के पास एक जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई, सिर कुचलने की वजह से शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही। मथुरा के राया इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, मृतक के सिर पर चोट के निशान। ललितपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। हाथरस में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत का आरोप है, परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 5 बदमाश गोली लगने से घायल। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ज्वेलर्स से लूट के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। कोटद्वार में अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया डंडा, जेसीबी मशीनों से अवैध कब्जे किए ध्वस्त। रुड़की में पैसों के लेन देन में फल विक्रेता और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई, पुलिस ने दोनों का चालान काटा और फिर छोड़ दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने रश्मि रॉकेट के लिए की दमदार ट्रेनिंग, वीडियो शेयर कर बोली ये दर्द भरा था। अनुष्का शर्मा ने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की, बोली जब मैं ऐसे बैठ सकती थी और खा सकती थी। अनुष्का शर्मा की इस फोटो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। सलमान खान की को स्टार मालदीव्स में पूल में एंजॉय करती आई नजर, वीडियो में दिखा एक्ट्रेस डेजी शाह का ग्लैमरस अंदाज। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोनू सूद की इमेज की वजह से मेकर्स ने फिल्म में किए बड़े बदलाव, एक्टर बोले नहीं करूंगा विलन वाले रोल। संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की वजह से पिछले दिनों काफी चर्चा में रही। खबर है कि संजय दत्त बहुत जल्दी लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी को लेकर भी फिल्म बनाएंगे। पत्नी ट्विंकल को कॉपी करते नजर आए अक्षय कुमार, ऑफ शोल्डर लुक में शेयर की फोटो। बिग बॉस फेस शहनाज गिल ने शुरू की सिंगिंग, वीडियो शेयर कर बोली कितना अच्छा गाती हूं ना मैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, कहीं मत जाइएगा।